हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक बोरा रहेंगे, पूर्व राजनयिक। अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रहेंगे जो कि रिटायर्ड हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। बीके खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले दीपक बोरा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा तैमूर राणा का, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि प्रत्यर्पण पर जब लाया जाता है किसी को तो उसके भी कुछ नियम रहते हैं। वो क्या क्या नियम है? बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर जब बातचीत करता हूँ। नियम जो होते हैं एक्सट्रेडिशन में, एक तो उसके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंडिया अमेरिका की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसके क्लॉज 8 में ये भी लिखा हुआ है कि उसको फांसी जो है वो नहीं दी जाएगी अनलेस अब उसने ये किया वो किया एटसेट्रा एटसेट्रा। जो अमेरिका में भी मर्डर माना जाता है, यहाँ पे भी मर्डर माना जाता है। मैं एक चीज सिर्फ मैम, बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बट समथिंग आई वांट टू रीड आउट। एक मेरे अमेरिकन फ्रेंड सेनेटर होते थे जब मैं पोस्टेड था, बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज, क्योंकि वहां पर इस समय सब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बट ही वाज फॉलोइंग इट बिकॉज ऑफ मी। उसने ये लिखा है कि मिस्टर एम्बेसडर, मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, कि हमने अपना फर्ज निभाया है। इससे कहिए अपने भगवान से माफी मांगे, आप लोग इसको माफ मत कर। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका कहने का ये मतलब है दैट अमेरिका इज टोटली कमिटेड टू फाइटिंग टेररिज्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जितनी मर्जी गाली दीजिए, उन्होंने क्या बोला था कनाडा और मेक्सिको पे जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे कि आप लोग आतंकी भेज रहे हैं मेरे देश में, ही वांट्स टू फाइट टेररिज्म, संदेश दे दिया। और भारत ने प्रधानमंत्री का जो वचन था उसको निभाया है। पाताल से भी खोज लाएंगे आपको, आपके पास इस धरती पर छुपने की जगह नहीं होगी। सो राणा बाय द वे, इसका मतलब स्पेनिश और इटालियन में होता है मेंढक, लगता भी मेंढक है। यहाँ जब आएगा इसको पता लगेगा, और जब ये इनको बताया जाएगा कि 170 लोगों की जो आपने हत्या की है उनका क्या दोष था। और फिर आप तो डॉक्टर हैं, आप तो एक कसम खाते हैं जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ, कि आप इंसान की जान को बचाएंगे, उसको लेंगे नहीं। तो जिहादी बन गया है। आपने अपने सारे जो कस्में खाई थी सब तोड़ दिए हैं। किसके वास्ते? अरे वहां तुझे हूरें नहीं मिलेंगी, चुड़ैलें मिलेंगी। यही तेरा हशर होना चाहिए जहां पे भी तू जाएगा। हाँ, ये तो हर भारतीय की मुंह से इस वक्त निकल रहा है, और उस वक्त भी, कि ये आतंकी जो हमारे देश की सरहदों में घुसकर हमारे लोगों की जान लेते हैं, उनका अंजाम बद से बदतर होना चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मौत के बाद भी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अब सवाल ये है कि क्योंकि हम इससे पहले भी इसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो एक अचीवमेंट है, क्या ये मानकर चले जो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है, ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा? यकीनन देखिए, भारत काफी दिनों से इस प्रयास में था कि इसको भारत में लाया जाए और उसकी जो ट्रायल है उसको मुकम्मल किया जाए जी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इससे अभी देखिए दीपक बोरा साहब, जो मैं तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और सारे देशों में इनको बड़े एहतराम से इनके स्टेटमेंट सुने जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, और जो तर्जुमा उन्होंने किया है हिंदी में वो साफ बताता है और संकेत है कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से इसने नरसंहार किया है। और बतौर डॉक्टर होते हुए, पाकिस्तान आर्मी में ये डॉक्टर था, उसके बावजूद इसने इस जघन्य कांड को मतलब अंजाम दिया है। तो ये बताता है कि इसकी जो ट्रायल है, पहली बात तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए जिस तरह से कसाब का। हालांकि हर आरोपी को एक पूरा मुकम्मल मतलब लीगल वो दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रख सके, लेकिन हाँ, भारत को चाहिए कि एक फास्ट ट्रैक ट्रायल करके इसको वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए जो आने वाली नस्ल है या आने वाले लोग जो दहशतगर्दी की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं उनके लिए एक मिसाल बने। और बिल्कुल, और भारत की यकीनन ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से भारत ने तैयारी की है, आप देखिए सारा जो NIA का दफ्तर है उसको बिल्कुल एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसको सरकार कोई भी इस तरह का मौका नहीं देना चाहती एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कि कोई इस तरह की वारदात हो, तो उसकी जो वर्चुअल मीटिंग है वो भी कराई जा रही है। तो मुझे लगता है कि उसको जो उसका अंजाम है या जो उसकी सही डेस्टिनेशन है वहां उसे पहुंचाया जाएगा। और जितने लोगों ने जान खोई है उनकी श्रद्धांजलि यही होगी कि इसको बिल्कुल कठोरतम सजा दी जाए। जाहिर तौर पर इसको कठोरतम सजा दी जाए।
बीके खन्ना सर, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जो पाकिस्तान बार बार अपना मुंह ढक लेता है ये कहकर कि हमारा तो कोई वास्ता नहीं है इस तरह की आतंकी गतिविधियों से, क्या इस तरह से ये जो प्रत्यर्पण जो हो रहा है ये मानकर चले कि पाकिस्तान को भी बेनकाब करने का एक जरिया बनेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि जो है उसको जो सज़ा मिलनी है वो तो मिले ही, इंडियन पेनल कोड के है, एंड जो भी कोर्ट्स देंगी उसके है। पर उसके अंदर मेन चीज़ जो मैं अब देख रहा हूँ वो है कि जो पाकिस्तान कहता रहा है हर बारी कि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लोकली आपके आदमी हैं, हमें ऐसे अननेसेसरी इन्वॉल्व करते हो, हम तो खुद ही इस के मतलब जो है एक किस्म से हमारे ऊपर भी ये कुछ न कुछ हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है जी। पर अभी इसमें अगर जो अच्छी तरीके से एनआईए वगैरह के जांच करेंगे इसके लिए तो पता लगेगा कि कौन कौन लोग थे। इन 3, 4, 5, 10 जो अच्छे 7 लोगों का जो बताया है, इसके अलावा भी क्या था? क्या ये तो हो नहीं सकता कि ये 2 है, अब जो है हेडले और ये इन्होंने दोनों ने मिलकर जो काम कर दिया, या सईद ने जो है उन्होंने काम कर दिया के लिए, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सपोर्ट तो जरूर होगी। ISI के भी सिर्फ जो है मेजर इकबाल का नाम भी आ रहा है कहने के लिए, वो अभी आके कनाडा के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा जो हमें इसके अंदर जो मेन चीज मैं सोच रहा हूँ उसके लिए, तो वो है कि ये निकल के आएगा कि पाकिस्तान इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो आपके लोग कह रहे हैं जो उन्होंने किया है ऑन ग्राउंड के अंदर उनके साथ कह रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी जो है डाउनफॉल के अंदर है, इससे और ज़्यादा बिगड़ेगा। और इसका फायदा ये होगा कि आइंदा जो है करने के लिए कुछ ना कुछ तो हिचकेंगे कि मतलब जो है अभी तो जो हमने किया है ये हो गया है, कल को और भी कुछ हो सकता है, तो हो सकता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अकल आ जाए इसके ऊपर करने के लिए। इनके ऊपर जो इनको सजा मिलनी है वो तो ठीक मिलेगी इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, आप सभी के पास वापस लौटती हूँ मैं।